हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम आज से स्टार्ट करेंगे ग्रामर की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? नाउन से, देन प्रोनाउन, देन आपका एडजेक्टिव, देन एडवर्ब, ये सारी चीज़ें एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आज हम नाउन से स्टार्ट करेंगे ये क्लास को, ठीक है। अब मैं इसमें चाहूँगी, इसमें मैं कवर कर दूँगी, सब कवर करूँगी, नाउन प्रोनाउन मतलब जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, तो हम प्रैक्टिस के थ्रू इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो वीडियो होगी ये नाउन की होगी। बीच में मैंने स्टार्ट किया था लेकिन बंद कर दिया था, लेकिन अभी मैं स्टार्ट कर दूँगी फिर से ये नाउन की, ओके। और स्टार्ट करने से पहले जो कोई भी इंटरेस्टेड है मेरे PDF में, मैंने PDF का रिव्यू भी दिया था, वो वीडियो है, आप जाके चेकआउट करिएगा। मैंने उसको पूरा दिखाया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन डाले हैं। तो 3 किस्म की PDF है, आपको मिल जाएगी। पूरा TGT लिटरेचर कंप्लीट है, ग्रामर नहीं है उसमें, लिटरेचर लेकिन कंप्लीट किया है मैंने, जिसमें आपको एक PDF मिल जाएगी 79 में। ये PDF आपको 79 में मिलेगी। इसमें सब कुछ कवर है। ये प्रैक्टिस विद आंसर है, प्रैक्टिस के लिए सही है, प्रैक्टिस विद आंसर है ये PDF, जो कि 79 में आपको मिलेगी। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, लिटरेरी टर्म्स, मोमेंट्स जितने भी हैं सब इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। पोइट्री, ड्रामा सब इसमें मिल जाएंगे। ये हो गया। और एक आपका प्रैक्टिस के लिए 4 राइटर को मैंने कवर किया है। ये वाली जो PDF है ये आपको 199 में मिलेगी। और इसमें मैंने क्या किया है, इसमें आपको 4 राइटर को मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस विद आंसर है, ये भी प्रैक्टिस के लिए ये PDF बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और एक PDF मैंने अभी जल्दी उसको बनाया है। इसमें मैंने क्या किया है, ये 1 लाइनर है, ये 1 लाइनर है। और इसमें क्या है, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ है और हिंदी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी कि आंसर के साथ हिंदी आपको एक्सप्लेन बाकायदा किया गया है। अब ये जो 1 लाइनर वाला बनाया गया है, इसमें भी आपको 4 राइटर कंप्लीट किया गया है, सिर्फ 4 राइटर को इसमें कंप्लीट किया गया। ये जो PDF की जो कॉस्ट है ये 189 है। सब आपको 200 के अंदर ही सारी PDF मिलने वाली है। ये देखिए 79, ये 19, ये 89, ज़्यादा नहीं मैंने रखा है, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो 1 लाइनर वाला हिंदी वाला है ना, इसमें हिंदी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। चाहे वो कोटेशन हो गए, चाहे वो शेक्सपियर के सोनेट हो गए, कोटेशन वगैरह सबको, जैसे कोटेशन है, और कोटेशन हमको ऐसा समझ में नहीं आता कि कोटेशन क्या है, क्या मतलब शेक्सपियर की जितने भी प्लेस के कोटेशन है नहीं समझ में आते क्या है क्या रहा है। तो कोटेशन बाकायदा कोटेशन दिया गया है, उसके साथ आंसर भी दिया गया है, उसके बाद बताया भी गया है कि कोटेशन में क्या कहा गया है, वो भी हिंदी में बताया गया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कोटेशन कह क्या रहा है, किस बारे में है ये कोटेशन, ठीक है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है, कहने का मतलब है जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है, ओके। ये 5 है 35 8081848735 पे व्हाट्सअप कर सकता है और आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। ये आप लोग ये कहते हो कि मैम रिप्लाई नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। अगर आप इस नंबर पे कर रहे हो, अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब नंबर का कुछ फ़र्क होगा। बट अगर इस नंबर पर आप कर रहे हो तो तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। जिन्होंने लिया है उनसे आप पूछ सकते हैं, वो जानते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब इतना तो बताना ज़रूरी है ना, नहीं बताएंगे तो आप तक कैसे PDF पहुंचेगी। PDF आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये तीनों अगर आप लेते हैं तो 467 समथिंग कुछ ऐसे होगा, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलना है। मैं डिस्काउंट भी दे रही हूँ, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, लेकिन ये पूरा TGT कंप्लीट है, ओके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंज ही वुड वॉन्ट टू डिफेंड सौरभ आफ्टर ही हैड ट्राइड टू डिग अप एन इन्फॉर्मेशन ऑन हिम। ये नाउन की प्रैक्टिस है, पहली बात बता रही हूँ कि ये नाउन की प्रैक्टिस है। अब इसमें बताना है कि कहाँ पे आपकी एरर है, एरर कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी एरर कहाँ पे है, आप लोग एरर फाइंड आउट करिए। जैसे आपका फर्नीचर हो गया, थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे, फर्नीचर हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, या फिर एडवाइस हो गया, या फिर न्यूज़ हो गया, ठीक है, न्यूज़ हो गया। आपका इंफॉर्मेशन भी आता है, इसमें इंफॉर्मेशन भी है। आपका लगेज है जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बैगेज है, आपका लगेज है, बैगेज है, ठीक है। आपका परसेंटेज है, पोइट्री है, ये आती है, पोइट्री वाला भी आता है, ठीक है। पोइट्री हो गया, नॉलेज हो गया,
ठीक है। नॉलेज हो गया, डर्ट हो गया, डस्ट हो गया, ट्रैफिक हो गया, ठीक है, ट्रैफिक हो गया, आपका म्यूज़िक हो गया। वैसे जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं, स्टेशनरी हो गया, सीनरी हो गया, ये आता है एग्ज़ाम में, इसको ध्यान रखना है, ये आता है एग्ज़ाम में। सीनरी हो गया, ठीक है, सीनरी हो गया, कन्फेक्शनरी हो गया, पॉटरी हो गया, बेकरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, बिहेवियर हो गया, आर्मर हो गया, ठीक है, एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो आपके आते हैं, ये जितना भी है आपका फर्नीचर है, एडवाइस है, न्यूज़ है, लगेज है, बैगेज है, पोइट्री है, नॉलेज है, ट्रैफिक है, म्यूज़िक है, सीनरी है, आर्मर है, ये आपका इंफॉर्मेशन भी है। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ये हैं तो आपके सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ये कैसे नाउन है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और इनके साथ ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और इनके साथ जब भी वर्ब आएगी ना, सिंगुलर वर्ब आएगा, ध्यान रखना है। इनके साथ जब भी वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा, नो आर्टिकल इज़ यूज्ड, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो भी नाउन मैंने बताए हैं, ये आपका अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और कभी भी अगर ये एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में आ रहे हैं तो उनके साथ इन सभी के साथ क्या आएगा, कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। दूसरा, इनके पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, चाहे वो ए एन दी यूज़ नहीं होंगे। तो यहाँ पे वही गलती थी। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या है, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले देयर इज़ नो आर्टिकल, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे कोई आर्टिकल की नीड नहीं है। यही गलती थी, थर्ड में गलती थी, ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैड अ करेज टू स्टेप फॉरवर्ड एंड टेक चांसेस एंड द एबिलिटी टू परसुएड अदर्स टू फॉलो। तो यहाँ पे भी बताना है कि कहाँ पे गलती है, ठीक है, यहाँ पे भी बताना है कि कहाँ पे गलती है। ओके, मतलब अनकाउंटेबल, ये याद रखना है कि जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है, आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन अगर आपका एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में आते हैं तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ये दो चार चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे देखिए ए में ही गलत है, क्योंकि करेज क्या है, ये भी एक नाउन तो है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ भी देयर इज़ नो आर्टिकल, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन्स है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वर्क डज नॉट स्टॉप फॉर द डे अंटिल ऑल द कैटल इज सेफली पेंड इन, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपका कहाँ पे गलती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि वर्क डज नॉट स्टॉप फॉर द डे अंटिल, कब तक? ऑल द कैटल इज सेफली पेंड इन। तो यहाँ पे आपकी गलती कहाँ पे है, तो ये याद रखना है। देखिए अब यहाँ पे भी आपने एक रूल याद रखना है। अब ये नाउन का रूल है, सभी को पता होगा, बस रिवीजन के लिए ये क्लास है आपकी। तो जैसे आपका पीपल हो गया, थोड़ा थोड़ा हम रिमाइंड करते चलेंगे। पीपल हो गया, आपका पुलिस हो गया, आपका पुलिस हो गया, कैटल आपका है ही है, इसमें कैटल मैं इसमें लगा दे रही हूँ, आपका कैटल हो गया, जैसे आपका शीप हो गया, ठीक है, डियर हो गया। ध्यान रखना है, ये वही चीज़ें मैं बता रही हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। डियर हो गया, जेंट्री हो गया, या पोल्ट्री हो गया, ठीक है, पोल्ट्री मुर्गी फॉर्म जो होता है आई थिंक, ठीक है, पोल्ट्री हो गया। फिर आपका जैसे कैवलरी हो गया, पिजेंट्री हो गया, ठीक है, पिजेंट्री हो गया एंड कैवलरी। ये पूछा जाता है, बार बार आता है इस टाइप में, अगर नाउन से क्वेश्चन है तो, ठीक है, कैवलरी एटसेट्रा। तो ये जो आपके नाउन है, पीपल, पुलिस, कैटल, शीप, डियर, जेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, कैवलरी एटसेट्रा, ये जो नाउन है इनके साथ सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये क्या होते हैं, प्लूरल
नाउन के रूप में यूज़ होते हैं। ये दिखते तो हैं सिंगुलर हमें, बट इसमें कोई एस वस नहीं लगा है, आपको दिखेंगे तो ये तो सिंगुलर है, बट ये सिंगुलर तो दिखता है, बट ये सिंगुलर की तरह यूज़ नहीं होते हैं, ये प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ होते हैं। और इनके साथ वर्ब जो आती है प्लूरल वर्ब आती है ऑलवेज, याद रखना है। जब भी ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो इनके साथ वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल सभी हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे अभी आपके सी पार्ट में एरर था। कहाँ पे एरर था? सी पार्ट में एरर था। कैटल लगा हुआ है, इज़ नहीं आएगा, क्योंकि कैटल के साथ हम क्या लगाएंगे, क्योंकि कैटल क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब लाएंगे। ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। By my read all the police is making a case against सुमित। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी एरर है। कोई एरर नहीं है तो आप डी पे भी जा सकते हैं, नो एरर। देखिए नाउन की ही एरर है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि कहाँ पे एरर है। देखिए अब भी मैंने जस्ट बताया कि पीपल हो गया, पुलिस हो गया, कैटल हो गया, शीप हो गया, डियर हो गया, ये आपका प्लूरल नाउन है, उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पे भी आपके बी पार्ट में एरर है, पुलिस है, पुलिस जो कि एक प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब भी आएगा, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट वन है, फिजिक्स आर नॉट जस्ट अबाउट प्योर साइंस विद नो इमीडिएट एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे बताना है आपने कहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे बताना है कि कहाँ पे एरर है। देखिए ये रूल नंबर, इसको भी अपने याद रखना है, याद तो होगा ही, बस रिवीजन, बस एक रिमाइंड करा रही हूँ मैं। ठीक है, जैसे आपका सिविक्स हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, फिजिक्स ऑलरेडी है यहाँ पे, आपका फिजिक्स हो गया। ठीक है, जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया। जहाँ से एग्ज़ाम में आते हैं, अगर नाउन से क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आते ही आते हैं। मैथमेटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, ठीक है, एथिक्स हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, पॉलिटिक्स हो गया, टैक्टिस हो गया। देखिए इसमें सभी में एस लगे हुए हैं। लिंग्विस्टिक्स हो गया, फोनेटिक्स हो गया, जिम्नास्टिक, ठीक है, जिम्नास्टिक्स, एटसेट्रा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, टैक्टिस हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, आपका एथलेटिक्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, ये दिखने में तो हमको लगते हैं, क्या लगते हैं, दिखने में हमको लगते हैं क्योंकि इसमें एस आया हुआ है, लास्ट में क्या है, देखिए एंडिंग कहाँ पे हो रही है, एस पे हो रही है एंडिंग, तो हमको लगता है कि ये प्लूरल है, बट ये भले दिखने में आपको प्लूरल लगते हैं, बट ये एज ए सिंगुलर वर्क करता है। ठीक है, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये जब भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि ऑलरेडी एक सिंगुलर नाउन ही है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये ऑलरेडी सिंगुलर नाउन है। ओके, और ये सिंगुलर की तरह यूज़ होते हैं। अगर सेंटेंस में ये आते हैं तो एज ए सब्जेक्ट ये सिंगुलर वर्ब होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स आया हुआ है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ही आया है। ए पार्ट में एरर है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इज़ नॉट लगाना है। ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पे इज़ नॉट आएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है कि मीजल्स आर एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ वायरस विच कॉजेज एन इलनेस डिस्प्लेइंग अ कैरेक्टरिस्टिक स्किन रैश। क्या, स्किन रैश नोन एज, ठीक है, एज एन एक्स्थेमा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मीजल्स है आर एन इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन है, एक संक्रमण है, कॉज्ड बाय अ वायरस, जो वायरस के कारण होता है, विच कॉजेज एन इलनेस, जिसके कारण क्या होती है, बीमारी, जो बीमारी का कारण बनता है, डिस्प्लेइंग अ कैरेक्टरिस्टिक स्किन रैश। स्किन रैश एक विशिष्ट, जो मतलब होता नहीं है, एक विशिष्ट स्किन पर चकत्ते को प्रदर्शित करता है, चकता होता है, स्किन रैश होता है, यानी कि स्किन पर जो चकता चकता निकला रहता है उसे ही कहा जा रहा है। ठीक है, नोन एज एक्स्थमा, इसे हम एक्स्थमा भी कहते हैं। तो यहाँ पे बताना है, फिलहाल हमें बताना है यहाँ पे एरर कहाँ पे है। ठीक है,
इसके मैंने हिंदी बता दिया है। एरर कहाँ पे है ये बताना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भी आपने रिमाइंड करना है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर आपका मतलब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके लास्ट में एंडिंग होती है, एस से होती है, जो हमको लगता है कि प्लूरल है। जैसे कि मैंने अभी ये ऊपर बताया, ये भी कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट में एस पे एंडिंग होती है, तो लगता है कि ये प्लूरल है, बट है तो ये सिंगुलर नाउन, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो उन्हीं में से ये भी नाउन है। मीजल्स हो गया आपका, जैसे आपका मीजल्स हो गया, आपका, जैसे आपका मम्स हो गया, आपका सिंगलेस हो गया, ये भी एक टाइप की बीमारी है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नाउन है, ये उन्हीं का रूल है जो भी मैंने ऊपर बताया है, मेजल्स, मम्स, सिंगल्स, एटसेट्रा। इसमें भी आपकी एंडिंग हो रही है एस से, बट हमको लग रहा है कि ये प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं होता, ये भी आपका सिंगुलर नाउन होता है, और वर्ब इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। सो यहाँ पे जो आर नहीं आएगा, इज आएगा। बस इतना ही बताना था, ये पार्ट में एरर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। द वेजेस ऑफ क्लर्क्स is on a par with those of manual workers। तो यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में आपका एरर है। The wages of clerk is on a par with those of manual workers। तो बताना है कि किस पार्ट में आपका एरर है। तो ये भी आपने याद रखना है, पूछा जाता है अक्सर कि देखिए वेजेस दो टाइप का हम यूज़ करते हैं। जो वेजेस का प्रयोग होता है वो आपका मतलब वेजेस जो होता है, वेजेस ये दो टाइप के यूज़ करते हैं। जो बाइबल में हम यूज़ करते हैं, बाइबल में इसका जानते हो क्या होता है, पनिशमेंट। इसका मतलब क्या होता है, पनिशमेंट। ठीक है, वेजेस का मतलब बाइबल में क्या दिया गया है, पनिशमेंट। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ। यहाँ पे जो वेजेस है ना, यहाँ पे जो वेजेस है, ये जो वेजेस का काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये पनिशमेंट की बात कर रहा है, दंड की बात कर रहा है। सिन मतलब पाप का जो दंड होता है वो क्या होता है, मृत्यु होता है, डेथ होती है। तो ये जो वेजेस है ना, जब ये पनिशमेंट की बात करेगा, ये वेजेस देखिए, एक वेजेस पनिशमेंट की बात करता है और एक वेजेस मजदूरी की बात करता है। ठीक है, लेकिन जब पनिशमेंट की बात होगी तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर। लेकिन जब लेबरर्स के जैसे मजदूरी वगैरह, वो वेजेस की बात होती है, अगर आपका मजदूरी वगैरह की, लेबर से वगैरह मजदूरी की बात हो रही है, अगर वो सेंस निकल रहा है तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब। तो ये प्लूरल हो जाता है, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जब ये पनिशमेंट की बात करता है तो ये सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, सिंपल। ठीक है, जैसे मैंने कहा चार्जेस फॉर द लेबरर्स। ठीक है, मतलब वही मजदूरों की जो मजदूरी होती है, ये याद रखना है, दो टाइप की होती है मजदूरी। जब मजदूरी का सेंस निकलेगा तो ध्यान रखना है, तो इसके साथ हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे, और जब पनिशमेंट का सेंस निकलता है तो इसके साथ सिंगुलर फॉर्म हम यूज़ करेंगे। तो ये याद रखना है। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल लेते हैं, एक मिनट। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, his wages very low। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे जो वेजेस की बात हुई है, आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे, किसके साथ जाने वाले हैं। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, पनिशमेंट की बात हो रही है कि उसकी मजदूरी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है ये बताना है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, मजदूरी की कि पनिशमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसकी जो वेजेस है बहुत लो है, बहुत कम है,
यानी कि मजदूरी की बात हो रही है यहाँ पे, कोई पनिशमेंट की बात नहीं हो रही है, मजदूरी की बात हो रही है जो चार्ज है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएं, अब ये प्लूरल हो गया, अब ये जो नाउन हो गया ये प्लूरल नाउन हो गया, इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ये ध्यान रखना है, इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। बट अगर इसका सेंस निकल रहा है आपका, पनिशमेंट का सेंस निकल रहा है, तब आप क्या करोगे, तब ये सिंगुलर हो जाएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्लर्क की मजदूरी है, मतलब चार्जेस की बात हो रही है ना, मजदूरी की ही बात हो रही है, पनिशमेंट की बात नहीं हो रही है भाई। तो यहाँ पे आपका इज़ नहीं आएगा, प्लूरल है भाई, ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल वर्ब आएगा, बी फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, मुझे पता है ये सभी को पता होगा, बस ये है कि हम रिमाइंड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। द प्रोसीडिंग्स इज इंटरप्टेड बाय द फायर अलार्म। तो यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है। द प्रोसीडिंग इज इंटरप्टेड बाय द फायर अलार्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोसीडिंग है ये देख लेंगे। प्रोसीडिंग जो है ना, ये नाउन है, ये हमेशा ऑलवेज इन अ प्लूरल फॉर्म, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। ठीक है, याद रखना है, ये ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही रहता है प्रोसीडिंग। और जब ये प्लूरल ही फॉर्म में है तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, द प्रोसीडिंग्स आर हो जाएगा। तो ए पार्ट में एरर थी और इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, तो याद रखना है कि जो प्रोसीडिंग है वो ऑलवेज इन अ प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट वन है हिज largesse, his distributions of food, his public works and his spectacles was all on generous scale, no error। आई थिंक 2 यहाँ पे हो गया, कोई नहीं, यहाँ पे 9 और 10 दोनों हो गया है। चलिए कोई नहीं, दोनों को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले वाले में पहले बताइएगा कि इसमें क्या एरर है, 9 वाले में क्या एरर है। ठीक है, तो पहले वाले में बताना है कहाँ पे एरर है। देखिए, ये भी आपने रिमाइंड करना है कि अगर आपका कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसे कि आपका सीजर्स हो गया, आपका ट्राउज़र्स हो गया, ठीक है, सीजर्स हो गया, ट्राउज़र्स हो गया, पैजामाज हो गया, टोंग्स हो गया, ठीक है, पैंट्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया। ओनली स्पेक्टिकल कहोगे अगर आप, ओनली तो ये सीनरी वगैरह की बात होती है, मतलब सीन दृश्य वगैरह की बात हो रही है, ओनली स्पेक्टिकल। लेकिन स्पेक्टिकल्स अगर है तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो स्पेक्टिकल्स है ये हमारे चश्मे की बात हो रही है, और चश्मा कैसा होता है, दो होता है ना, सिंगल तो होता नहीं है, ये 2 होता है, तो इसे हम 2 ही मानेंगे, सिंगल नहीं मानेंगे। सीजर्स उसमें भी 2 आप देख सकते हैं, ट्राउजर्स में भी 2 होते हैं, पैजामा भी 2 ही होता है, टोंग्स में चिमटा जो होता है वो भी आपका 2 टाइप का हो, ऐसे बना रहता है ना, 2 इसमें भी होता है, पैंट्स में भी, स्पेक्टिकल 2 मतलब प्लूरल। अब ये जो नाउन हो गए आपके, ये वाकई में इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक से ज़्यादा है, तो ये जो नाउन हो गए ये आपके प्लूरल नाउन हो गए, और इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ध्यान देना है। ठीक है, इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, जैसे मैंने कहा हिज स्पेक्टिकल्स। अब यहाँ पे आपका प्लूरल फॉर्म आएगा कि सिंगुलर, तो हैव बीन फ्रेम्ड, तो यहाँ पे प्लूरल आएगा। कहने का मतलब ये है कि इन सभी के साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल फॉर्म में वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर अच्छा ये भी चीज़ें होती हैं कि इनका सिंगुलर कैसे बनता है, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन अगर इनके पहले आप पेयर ऑफ का यूज़ होता है, अगर आप पेयर ऑफ का यूज़ होता है तब ये सिंगुलर हो जाता है। कैसे, एग्जाम्पल लेंगे एक हम, जैसे मैंने कहा आ पेयर ऑफ ट्राउजर्स डैश न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लगाने वाले हैं, ट्राउजर्स, तो आपने कहा कि मैम यहाँ पे ये सब प्लूरल है तो प्लूरल नाउन माना जाएगा, प्लूरल वर्ब है, बट यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स न्यू।
तो ऐसे भी आप रूल याद रख सकते हैं कि अगर आपका अ पेयर ऑफ लग गया तो हम यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप अ पेयर ऑफ इस प्लूरल नाउन के पहले, इन सभी के पहले अगर अ पेयर ऑफ लग जा रहा है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और ये भी याद रख सकते हैं, एक तो ये मतलब ये तरीका हो गया है इसको याद करने का। एक ये होता है कि ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। हम अपनी वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पे ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ट्राउज़र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को देख के हम अपनी वर्ब रखेंगे नहीं। तो प्रेपोजिशन से पहले आने वाला जो है, यहाँ पे जो प्रेपोजिशन से पहले आया है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे तो सब्जेक्ट में क्या है, अ पेयर है, एक पेयर की बात कर रहा है। एक यानी कि सिंगल यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इज़ हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं और ऐसे भी याद रख सकते हैं। अच्छा, ये भी होता है कि इन सभी का प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब इन सभी का सिंगुलर नहीं बनेगा, बिल्कुल बनता है। अगर इन सभी के पहले अ पेयर ऑफ लग गया तो याद रखना है इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। खैर, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपके सी पार्ट में एरर है, हिज स्पेक्टिकल्स। अब ये प्लूरल है तो प्लूरल ही आएगा, वर आ जाएगा, ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइस मेक एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू अ करी डिश। तो यहाँ पे आपके किस पार्ट में एरर है, हम 11 पे पहुँच गए ना, 11, एक मिनट, 9 से डायरेक्ट 11। खैर 10 का छूट गया है, हम 11 का ही कर लेते हैं। राइस, अच्छा हाँ 10 था ना ऊपर, एक मिनट, यहाँ पे तो 10 था, ओह शिट, यहाँ पे 10 है, यस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 का भी क्वेश्चन यहीं पे है। दी अंटार्कटिक स्पीसीज हैज़ फ्यू स्पेशल एडेप्टेशन फॉर पोलर लाइफ। तो यहाँ पे बताना है कि कहाँ पे आपकी एरर है। यहाँ पे स्पीसीज की बात कर रहा है ना, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए पार्ट में ही एरर है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि दी अंटार्कटिका स्पीसीज हैज़ फ्यू स्पेशल एडेप्टेशन, यानी कि जो अंटार्कटिका की जो प्रजातियों में कुछ विशेष अनुकूलन है, एडेप्टेशन है फॉर पोलर लाइफ के लिए, ध्रुवीय जीवन के लिए। तो यहाँ पे देखिए स्पीसीज, कुछ ऐसे नाउन्स हैं ना, जैसे आपके कॉप्स हो गए, कहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे जगह भी तो नहीं है, जैसे आपका कॉप्स हो गया, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसे आपके कॉप्स हो गए, सीरीज हो गए, स्पीसीज हो गए, जैसे आपका यहाँ पे स्पीसीज है, ठीक है, स्पीसीज हो गए, क्राफ्ट हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है, एयरक्राफ्ट हो गया, स्वाइन हो गया आपका, हेडक्वार्टर्स हो गया, हेडक्वार्टर्स आपका, इशू हो गया, छोटे छोटे वर्ड्स लिख दे रही हूँ, इशू हो गया। तो ये कुछ ऐसे नाउन है ना, इनके साथ ना सिंगुलर भी आता है, सिंगुलर वर्ब भी आती है, प्लूरल भी आते हैं, क्योंकि ये दोनों टाइप के यूज़ होते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक समान यूज़ होते हैं। तो मतलब उनके सेंस के अकॉर्डिंग हम उनका सिंगुलर या प्लूरल लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या बात हो रही है, स्पीसीज यहाँ पे अंटार्कटिका की प्रजातियों में पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे प्लूरल सेंस निकाल रहा है। सो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, जब प्लूरल हो गया, प्लूरल सेंस निकाल रहा तो हैव आएगा। इनके साथ सिंगुलर भी आएगा और प्लूरल भी आएगा, सेंस के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि राइस मेक एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू करी अ डिश। तो यहाँ पे आपने बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ही पार्ट में एरर है, राइस मेक, जो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसमें आपका थर्ड पर्सन होता है, जो कि सिंगुलर नंबर में होता है, तो उसके वर्ब में हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। यानी कि सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट होता है, आपकी सिंपल प्रेजेंट में आप क्या देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, वर्ब में एस या ई एस लगता है। आपकी जो प्रोनाउन है यू, वी, आई, इन सभी को छोड़ के ही, शी, इट के साथ आप देखेंगे वर्ब में एस आई एस लगेगा, या कोई सिंगुलर नाउन है उसके साथ लगेगा एस आई एस। तो यहाँ पे मेक नहीं आएगा, मेक्स आएगा, यही गलती थी। नेक्स्ट वन पे आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिज पोइट्री आर इंटायरली स्यूफिक
एंड ही वॉज एस्टीम्ड द ग्रेटेस्ट माइस्टिक पोएट ऑफ द अरब्स। तो यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन हो गया, आपका न्यूज़ हो गया, पोइट्री हो गया, सीनरी हो गया, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही वर्ब आएगी, क्योंकि पोइट्री इज इन अ सिंगुलर नंबर, सो इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर हो जाएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे हम। Sophie bought a dozen of comic books with her in the car to read during the trip। अब यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है। तो a dozen comic books, तो अब बताना है यहाँ पे किस पार्ट में। देखिए आपका जो डज़न हो गया, चाहे 100 हो गया, ठीक है, चाहे आपका डज़न हो जाए, 100 हो जाए, 100 या 1000, और इनके पहले एकदम मतलब आम भाषा में बता रही हूँ कि इनके पहले अगर आपका नंबरिंग दिया हो, नंबरिंग मतलब ए भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 100 मतलब 10 तक कोई भी अगर इसके पहले नंबरिंग दिए जा रही है तो आपका क्या होगा वहाँ पे, इसके पहली बात तो ये प्लूरल नहीं होगा, यानी इसमें एस नहीं लगेगा, दूसरा इसके बाद ऑफ नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना है, 2 चीज़ बस, ठीक है, 2 चीज़ ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आपका ये आता है डज़न हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, इनके पहले अगर अब ये सब नंबरिंग नहीं दिया गया है तो आप क्या करेंगे, तब ऑफ का यूज़ करेंगे, जैसे डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, 1000 ऑफ पीपल, जैसे तब वहाँ पे आपका आप यूज़ कर सकते हैं 1000, जैसे मैंने कहा 1000 पीपल कर देंगे। तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि 1000 के पहले कोई नंबरिंग नहीं दिया गया, कोई नंबर नहीं है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसको तो प्लूरल बनाना ही बनाना है, ये प्लूरल बनेगा, थाउजेंड्स हो जाएगा। इसके बाद आपने ऑफ लगाना है, कब, जब कोई नंबर आगे नहीं दिया गया। और नंबर अगर दिया गया है तब ना ही ये सिंगुलर, मतलब नंबर अगर दिया गया है तो ये सिंगुलर रहेगा और इसके बाद प्लूरल भी नहीं आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, शॉफी बॉट अ डज़न, 8 डज़न है, यानी कि यहाँ पे आपका नंबरिंग दिया गया है, ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पे नंबरिंग दिया गया, यानी कि न्यूमरल नाउन से ये एक मतलब यहाँ पे न्यूमरल नाउन्स पहले यहाँ पे आपका ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ नहीं होगा। बी पार्ट में एरर है, मैंने अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ओवर 200 ऑफ पीपल अटेंडेड द फ्यूनरल। अब यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। ओवर 200 ऑफ पीपल, जस्ट वही बात हुई जो भी मैंने ऊपर बताया है, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। जब हम काउंटिंग चीज़ें रख लेंगे, जब वहाँ पे काउंटिंग वाली चीज़ें हम व्हेन काउंटिंग इज़ यूज बिफोर न्यूमरल नाउन्स, न्यूमरल नाउन के पहले जब हम काउंटिंग वाली चीज़ यूज कर देते हैं, ऑफ इज़ नॉट यूज आफ्टर देम, ठीक है। यहाँ पे 14 में भी वही है, आप देख सकते हैं 100 के पहले 2 आया हुआ है, नंबरिंग मैंने कहा ना, नंबर दिया हुआ है, ठीक है। एकदम इजी वे में बता रही हूँ कि नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऑफ नहीं लगाएंगे भाई। यहाँ पे अगर ना दिया होता ना कोई नंबर 1 2 3 4 ये नहीं दिया, तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल हो जाता, तो इसको भी हम एस कर देते हैं, इसको भी हम प्लूरल कर देते हैं, हंड्रेड्स, उसके बाद ऑफ तो लगना ही लगना है, पीपल्स हो जाएगा, ठीक है, 100 ऑफ पीपल्स हो जाता, ठीक है। बट ऐसा कुछ है नहीं, ओके, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हम किस पार्ट में एरर है, ऑफ को रिमूव कर देंगे, बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने कह दिया, जैसे मैंने लिख दिया 2 डजन्स या 500 या 6000, तो ये आपका गलत हो जाएगा, 2 डजन्स नहीं होगा, ओनली 2 डज़न होगा, ओनली 2 डज़न होगा। इसमें एस नहीं लगेगा, यही चीज़ समझा रही हूँ मैं, ठीक है। इसमें एस नहीं लगे। एस कब लगता है, जब आपका आगे नंबर ना दिया हो, जैसे आपका आगे, जैसे आपका ए ना दिया हो, या फिर 1 ना दिया हो, या फिर 2 3 4, मैंने जस्ट बताया अभी, डज़न 100 1000 के पहले अगर नहीं दिया गया है तो ये क्या होते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए मैंने अभी क्या बताया कि अगर आपका यहाँ पे नंबरिंग दिया गया है तो भाई इसको पहले प्लूरल नहीं करना है, दूसरा ऑफ नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे 200 पीपल हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका नंबर नहीं दिया गया है तो आप हंड्रेड्स ऑफ पीपल बोल सकते हैं, पीपल ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, मैंने पीपल्स बोल दिया था, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आया तो एक चीज़ याद रखना है कि अगर आपका ए आए या 1 आए या आपका 2 आए
3 एट्सेट्रा कर दे रही हूँ मैं यहाँ पे, एट्सेट्रा। अगर आ रहे हैं, किन के पहले आ रहे हैं? डज़न के पहले, डज़न के पहले, 100 के पहले, या 1000 के पहले, 1000 के पहले अगर ये आ रहे हैं तो याद रखना है कि ये प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर हो रहा है तो इसके साथ प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब होगा। अगर ये सब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहे हैं तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल फॉर्म में आएगी। सबसे पहले ये याद रखना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे मैंने कहा 2 डज़न, 2 डज़न डैश, 2 डज़न सॉरी 2 डज़न पेंसिल्स, पेंसिल्स डैश हियर। यहाँ पे क्या आएगा? 2 डज़न पेंसिल्स डैश हियर। अब यहाँ पे मैंने वही चीज़ समझाया है कि अगर आपका मतलब ए 1 2 3 4 एट्सेट्रा डज़न या 100 या 1000 से पहले आ रहे हैं और ये सभी क्या हो जा रहे हैं? बन जा रहे हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। अब यहाँ पे 2 डज़न पेंसिल्स की बात हो रही है तो हम इसको देख के नहीं लगाएंगे, हम पेंसिल्स को देख के ही लगाएंगे। यहाँ पे पेंसिल्स क्या है? प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुझे यही कहना था। और अगर यूनिटी की बात कर रहा है, जैसे यूनिटी की बात करने लग जाता है, जैसे डज़न, 100, 1000 एट्सेट्रा का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है और इसमें एस समानता जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ये याद रखना है पहला ये। और दूसरा क्या है कि अगर डज़न, 100 या 1000 एट्सेट्रा यूनिटी का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में किया जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं लगी जा रही है, जैसे मैंने कहा डज़न, आप ऐसे भी कर सकते हो, डज़न ऑफ पेंसिल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे कोई नंबर उम्बर नहीं दिया, जैसे यहाँ पे लगा था 2, यहाँ पे कोई नंबर, तो डजन्स हो जाएगा ये। सबसे पहले इसमें एस लगाएंगे, उसके बाद ऑफ लगाएंगे, ये तो आपका प्लूरल रहेगा ही, डजन्स ऑफ पेंसिल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है आपका, A battle broke out on the beach as dozen of barbarians poured from the forest and attacked his people. तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? 15 में क्या आपका हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट अभी मैंने वही बताया है, आपको सिंपल याद रखना है जो मैंने अभी बताया, सिंपल आपने याद रखना है कि डज़न हो जाए या 100 हो जाए, पीपल मतलब 1000 हो जाए, उनके पहले अगर आपका कोई नंबर दिया हो, नंबर जैसे कि 1 2 3 4 अगर दिया जा रहा है तो इनमें कभी भी एस नहीं लगाइएगा और इनके बाद ऑफ मत लगाइएगा। लेकिन अगर आपका ये नंबर नहीं दिया गया इनके पहले तो आपने क्या करना है, इसमें एस लगाना है, यानी कि इसको भी प्लूरल करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, ऑफ का यूज़ करना है। उसके बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। यहाँ पे देखिए एज आया है, अब एज आया है यानी कि कोई नंबर नहीं दिया गया है, तो जब नंबर नहीं दिया तो ये डजन्स हो जाएगा, इसमें एस लगाना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे आपके बी पार्ट में ही एरर था, डजन्स ऑफ बारबेरियंस हो जाएगा, ओनली डजन नहीं रहेगा, वही चीज़ समझा रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द क्लाइंबर्स वर क्लिंगिंग टू अ लेज हंड्रेड्स ऑफ फुट अबव द शी। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है सेम वही चीज़ है जो मैंने ऊपर अभी समझाया है। डजन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, अगर नंबर नहीं दिया जा रहा है तो अगर इसके आगे नंबरिंग नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है तो हंड्रेड्स हो जाएगा। उसके बाद ऑफ आएगा, हंड्रेड्स तो लगा हुआ है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ऑफ भी है, भी सही है। उसके बाद जो नाउन आएगी वो भी प्लूरल में ही रहेगा। मैंने कहा था ना, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, 1000 ऑफ स्टूडेंट्स या डजन्स ऑफ बनानाज, ये मैंने कहा डजन्स ऑफ बनानाज, इसको भी प्लूरल करना है, यहाँ पे ऑफ लगाना है, इसमें भी एस लगाना है अगर इसके आगे कोई नंबर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर नहीं दिया गया तो इसमें एस लगा हुआ, ऑफ लगा, यहाँ पे इसको भी प्लूरल करना है। तो फूट का प्लूरल क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा। बी पार्ट में ही एरर था। नेक्स्ट वन पे आएंगे, दे इक्विप्ड देमसेल्व्स विद 3 पेयर्स ऑफ शार्प एक्सेस एंड सेट ऑफ फॉर द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है, किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेयर की बात हो रही है ना, जस्ट वही यहाँ पे देख सकते हैं 3 पेयर, सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़। डजन हो गया,
वही चीज़ का ही है। डजन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, पेयर हो गया। इनके पहले अगर नंबर दिया गया 1 2 3 4 तो इसमें एस नहीं लगाना है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, पेयर्स, पेयर के पहले 3 बताया है, यहाँ पे नंबरिंग दिया गया तो इसमें एस नहीं लगाना है, एस को काट दीजिए यहाँ पे। तो 3 पेयर ऑफ शार्प एक्सेस हो जाएगा, ऑफ लग गया है, 3 पेयर ऑफ शार्प एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पे 3 पेयर, ओनली 3 पेयर होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफ लगेगा, यहाँ पे अलग सेंस है, यहाँ पे आपको 3 पेयर ओनली लगाना है। यानी कि जब कोई नाउन इंडिकेट करता है लेंथ का, मेज़र का, मनी का, वेट का या कोई नंबर का, तो वहाँ पे हम डिफिनिट न्यूमरल लगाते हैं, लेकिन वो अनचेंज रहता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ओनली 3 पेयर करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 3 बताया था तो पेयर हो जाएगा, पेयर्स नहीं होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ओके, तपस एनोनिमसली डोनेटेड $2 million टू हिज फेवरेट चैरिटी। तो यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है। ओके, किस पार्ट में एरर है। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए, आप कह सकते हैं यहाँ पे इससे मत जोड़िएगा, ऑफ शार्प एक्सेस से मत जोड़िएगा, वो डजन वाला जो मैंने बताया था वो अलग है। यहाँ पे ये है कि 3 पेयर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपने एस नहीं लगाना है। जस्ट मैंने अभी बताया है कि 3 पेयर ही होगा, यहाँ पे आगे नंबर दे दिया गया तो ओनली पेयर रहेगा, पेयर्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 million की बात कर रहा है, मिलियन भी आता है उसमें, डजन, 1000, मिलियन, ये भी मिलियन की बात ही कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे ऑफ भी नहीं रहेगा। अगर ये पेयर की बात कर रहा है डज़न के साथ, डज़न वाला ही रूल है, तो यहाँ पे ऑफ का भी यूज़ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं इसको चेक करती हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को मैं चेक करती हूँ, लेकिन यहाँ पे 3 पेयर ही रहेगा, बट यहाँ पे ऑफ वाला थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा है। खैर, यहाँ पे आते हैं बी वाले पार्ट में आते हैं, तो 2 million होगा, ओनली मिलियन होगा, मिलियंस नहीं होगा। डज़न वाला ही रूल है, डज़न, मिलियन, 1000 वही वाला रूल है। आगे नंबरिंग दिया हुआ है तो मिलियन ओनली होगा, एस नहीं लगेगा, सेम रूल था। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द ग्रुप वॉक अप टू द आइस पार्क क्लाइंबिंग एरिया फ्रॉम बर्ड्स सॉन्ग। तो इसमें किस पार्ट में एरर है। 20 क्वेश्चन ही करते हैं क्योंकि बहुत वीडियो लेंदी हो गई है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ था। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, ग्रुप वॉक की बात हो रही है। जो ग्रुप है वो वॉक कर रहा है ना, ग्रुप, ये आपकी कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है। जो कलेक्टिव नाउन होता है उसको हम सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल का भी यूज़ कर सकते हैं ना। कलेक्टिव नाउन जो होता है, जैसे आपका जूरी हो गया, जैसे आपका कमेटी हो गया, जैसे आपका कमेटी हो गया, जूरी हो गया, जैसे आपका मॉब हो गया। ठीक है, मॉब हो गया, जूरी हो गया, आर्मी हो गया, टीम हो गया, आपका जैसे क्लास हो गया, कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, क्लास हो गया, क्रू हो गया, ठीक है, कमेटी हो गया, ऑडियंस हो गया, ऑडियंस हो गया, सब ग्रुप की बात कर रहा है। ऑडियंस हो गया और आपका क्राउड हो गया, ठीक है, एट्सेट्रा। ठीक है, तो इनके साथ ना जूरी, कमेटी, मॉब, आर्मी, टीम, क्लास, क्रू, ऑडियंस, क्राउड एट्सेट्रा, इनके साथ ना ये क्या करते हैं, ग्रुप का मतलब सेंस निकालते हैं। ग्रुप की बात हो रही है, इसमें ग्रुप है और इनके साथ हम सिंगुलर, इसे क्या कहते हैं, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन माना जाता है। ये आपका क्या है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, ध्यान रखना है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन माना जाता है। और इसके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन प्लूरल भी आता है, ये भी ध्यान रखना है। दोनों वर्ब इसके साथ यूज़ करते हैं हम, प्लूरल का भी और सिंगुलर का भी। ऐसा नहीं है सिर्फ सिंगुलर यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखना है। इसके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज़ होते हैं। कब, सेंस के अकॉर्डिंग, जैसा सेंस निकलेगा उसी के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग ही हम इसके साथ प्लूरल और सिंगुलर लगाएंगे। खैर, यहाँ पे आते हैं, ग्रुप जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। यहाँ पे एक सिंगुलर, अब देखिए यहाँ पे कब हम सिंगुलर लगाएंगे, कब प्लूरल लगाएंगे, जब बात यूनिटी की होगी। जब ये ग्रुप ना यूनिटी का काम करेगा तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और जब बात डिवाइडेड की होगी, जब ये ग्रुप अलग अलग मुद्दे पे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ग्रुप तो है लेकिन किसी का मत अलग है, किसी का मत अलग है, तो यहाँ पे डिवाइडेड सेंस निकल जाएगा, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे इसके साथ।
और जब सारा ग्रुप में 5 लोग हैं, पाँचों का ही एक मत है, यानी कि यूनिटी की बात हो रही है, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इफ़ देयर इज़ यूनिटी इट इज़ यूज्ड एज सिंगुलर, इफ़ देयर इज़ नो यूनिटी इट इज़ यूज्ड एज अ प्लूरल। सिंपल है। यहाँ पे यूनिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, वॉक नहीं होगा, वॉक्स हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में सेंस क्या निकल रहा है, यूनिटी की बात हो रही है कि जो ग्रुप है वॉक्स अप टू द आइस पार्क क्लाइंबिंग एरिया। सारे लोग एक ही साइड जा रहे हैं, सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक ही साइड जा रहे हैं, एक यूनिटी के सेंस निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। खैर यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन पे ही एंड करते हैं क्लास को। ठीक है, अब क्या है, दीज आर इलेक्टेड एनुअली एक्सेप्ट दैट इन सम केसेस द सेलेक्टमेन एंड स्कूल कमेटी हैव अ टर्म ऑफ सेवरल ईयर्स, वन मेंबर ऑफ ईच बोर्ड बीइंग इलेक्टेड एनुअली। तो इसमें बताना है कि कौन सा एरर है, तो इसमें तो कोई एरर नहीं है, हम डी पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। आगे भी क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन और थे। खैर इसी पे एंड करते हैं 20 क्वेश्चन पे। आगे हम कल देखेंगे, नाउन को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देन हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, देन हम एडजेक्टिव एडवर्ब। इस तरह हम आज से क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया, तो ये हम जरूर करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि इसकी वीडियो ज़रूर लेके आऊँ एक डेली। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जो कोई भी PDF में इंटरेस्टेड है वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है और इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा आपको। वो PDF जो कोई भी PDF में इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।